सो क्लैट तो हो गया, एलिट भी हो गया। अब जो सबसे बड़ा एग्जाम बचा हुआ है बच्चों वो स्लैट है, और तुम उसकी तैयारी अच्छे से करके जाओगे अगर तुम्हें एक अच्छे कॉलेज का ऑप्शन चाहिए तो। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उन सारे टॉपिक्स के बारे में जो स्लैट के जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ बिफोर यू वुड वांट टू स्किप दिस वीडियो, या तुम्हें अपने फोन में नीचे या साइड में कोई वीडियो दिख रही होगी और तुम्हारा मन उसको देखने का कर रहा होगा, पहले मेरी ये बात जरूर सुन लेना बच्चों कि क्लैट के लिए और एलिट के लिए जो एस्टिमेशंस मैंने बताए थे फॉर टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम करंट अफेयर्स, उसमें से क्लैट का 90 to 95% पेपर तो उन्हीं टॉपिक्स और पॉइंट्स में से आया है जो मैंने मैराथन्स में पढ़ाई थी। ठीक है, सो स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों, ये बच्चों के फीडबैक हैं, और तुम पुरानी मैराथन वीडियोस जो यहाँ पे इस चैनल पे पड़ी हुई हैं उनके कमेंट्स भी देख सकते हो, तो ये खुद समझ में आ जाएगा। ओके, सो बस ये 5-6 मिनट अपने मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकूं। इन टॉपिक्स को तुम तैयार कहां से करोगे, तुम्हें उनके पीडीएफ्स और नोट्स कहां से मिलेंगे, मैं वो भी बताने वाली हूं। सो शुरू करते हैं। तो बच्चों एक चीज जो तुम्हें ध्यान देनी है ना कि स्लैट का जो पेपर है ना उसमें आपका जो करंट अफेयर्स एंड जीके का पोर्शन है इट इज एग्जैक्टली द सेम इन वेटेज एज कंपेयर टू द अदर 4 सेक्शंस। इसका मतलब 60 क्वेश्चंस में से जो 5 सेक्शंस हैं उसमें से एक सेक्शन करंट अफेयर्स का है जिसमें से 12 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में से आएंगे। टेस्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है और तुमने देखा होगा बच्चों की बहुत ही कोई रैंडम टॉपिक्स नहीं आए हैं, वही टॉपिक्स थे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और बहुत बार इस साल न्यूज में रहे हैं। और सिमिलर लाइंस पे मैं टेस्ट 2 को भी एक्सपेक्ट कर रही हूं कि उन्हीं टाइप के टॉपिक्स टेस्ट 2 में देखने को मिलेंगे। बाय द वे बच्चों, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं डिफिकल्टी लेवल में। मैं टॉपिक्स की बात नहीं कर रही हूं हालांकि, बट डिफिकल्टी लेवल में सिमिलर होते हैं और इसीलिए टॉपिक सिलेक्शन भी काफी सिमिलर हो सकता है, एटलीस्ट फ्रॉम द एरियाज जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, सो एक बात तो तुम्हें नोट करने की जरूरत है। नाउ जो भी मैं टॉपिक्स तुम्हें बताने वाली हूँ बच्चों उनको सिर्फ जान के क्या कर लोगे, उनकी पीडीएफ्स भी तुम्हें चाहिए होंगी, उनकी क्लासेस भी तुम्हें चाहिए होंगी। ठीक है, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जो स्लैट के एस्पिरेंट्स का ही है। सो मेरे जो क्लैट वाले ग्रुप्स थे ये उससे स्पेशलाइज्ड ग्रुप है, सिर्फ स्लैट 2026 के एस्पिरेंट्स हैं इस ग्रुप में, उसे तुम ज्वाइन कर लो बच्चों। मैं सारे पीडीएफ, सारा स्टडी मटेरियल, रीडिंग मटेरियल तुम्हें देने वाली हूँ इस ग्रुप में। जो भी मैं टॉपिक्स तुम्हें बताऊंगी उन सब टॉपिक्स का तुम्हें सारा रीडिंग मटेरियल इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और आने वाले स्टेजेस में आपके एग्जाम तक एंड योर पर्सनल इंटरव्यू तक मैं कुछ फ्री सेशंस भी करवाने वाली हूं, जिनके लिए बच्चों मैं स्पेशली एसएलएस पुणे के स्टूडेंट्स को बुलाने वाली हूं जो आपको मेंटोर करेंगे और गाइड करेंगे कि आप अपने पर्सनल इंटरव्यू को भी कैसे अच्छा कर सकते हो। बाय द वे बच्चों, इसके बारे में तुम्हें अभी इस वीडियो में भी बताने वाली हूं। अगर तुम लोगों को ऑलरेडी लग रहा है कि टेस्ट 1 में तुम्हारा काम बन जाएगा, यू शुड स्टार्ट फॉर योर इंटरव्यू प्रेप राइट नाउ। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें बताऊंगी, बट मैं पहले टॉपिक्स बता दूं, उसके बाद में तुम्हें उस बारे में भी बताऊंगी कि तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो बच्चों, सारी फ्री रिसोर्सेज तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगी, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, तो एक बार पॉज करो और फटाफट इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, वरना तुम एंड तक भूल जाओगे और फिर तुम रिसोर्सेज के लिए परेशान होते रहोगे। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग बच्चों ये है कि जो स्लैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 12 क्वेश्चंस हैं, तो वो 12 अलग अलग एरियाज में से आएंगे। अनलाइक क्लैट जहां पे आपको अगर एक थीम का पैसेज आ गया है तो वो 4-5 क्वेश्चन सेम टाइप के एरिया में से पूछे जाएंगे। तो स्लैट में बच्चों मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स या करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है, सो डेफिनेटली आप मिस नहीं कर सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल न्यूज। फॉर एग्जांपल कोई एरिया अगर न्यूज में है तो उसकी कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, या फिर वो एरिया यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है या नहीं। ठीक है, या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, जैसे ब्रिक्स का क्वेश्चन अभी आया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों बिम्स्टेक है, या फिर एससीओ है, सार्क है, या फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के 55 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट कैटेगरी बच्चों वुड बी ऑफ द इंटरनेशनल न्यूज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जिनमें इंडिया पार्टिसिपेंट है या फिर इंडिया का स्टेक वहां पर है। सो वो आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। नोट्स की टेंशन मत लेना, तुम्हें मिल जाएंगी इस वाले ग्रुप में जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, सेकंड जॉनर बच्चों जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है वो है ऑफ एनिवर्सरीज या कंप्लीशन ऑफ 50 इयर्स, 20 इयर्स और 100 इयर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, इस वाले स्लैट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिरसा मुंडा के ऊपर क्वेश्चन आया है, एंड इस बार बच्चों बिरसा मुंडा रिबेलियन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने सिकल सेल एनीमिया के रिसर्च के लिए एक अवार्ड निकाला था विच वाज इन द नेम ऑफ बिरसा मुंडा। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था अपनी स्टैटिक जी के करंट एरियाज में से जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे उसमें वो क्लास में मैंने पढ़ाया है। ये सारी क्लासेस बाय द वे बच्चों इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, तो इनको देख लेना। स्लैट के लिए तुम्हें अलग से कोई और करंट अफेयर्स पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है, बस इंपॉर्टेंट एरियाज को रिवाइज करने की नीड है। ठीक है, सो कुछ भी इस तरीके है बच्चों, जैसे 20 इयर्स ऑफ आरटीआई, 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी, कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से टाइम्स पे लगाई गई थी, कौन सा इनमें से ग्राउंड नहीं है नेशनल इमरजेंसी का,
फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आरटीआई के 20 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो आरटीआई का मूवमेंट कौन सी स्टेट से शुरू हुआ था? इट वाज राजस्थान, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 55 ईयर्स ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, 100 ईयर्स ऑफ विठल भाई जयंती, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द मुंडा रिबेलियन, है ना, तो उसके भी 100 साल कंप्लीट हुए हैं। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी फिर भी मुझे लगता है शायद ना आए इसमें, क्योंकि थोड़े से पर्सनैलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चन शायद तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेंगे रादर देन इंसिडेंट स्पेसिफिक, सो maybe that can be the thing. Okay, now third category which I think बच्चों is very very important is I think anything that comes relating to the environmental news या कुछ भी ongoing environmental progress अगर हुई है, कोई judgment अगर आया है, तो वो तुम्हें मुझे लगता है जरूर देखना चाहिए एंड एक बार तुम उसको जरूर कवर कर लेना। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, फोर्थ कैटेगरी मुझे लगता है स्पोर्ट्स आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एरिया इन एलेट ऑल्सो एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्लैट पेपर एज वेल। तो इंडिया में बच्चों चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, चेस हो, किसी भी जगह पे बैडमिंटन हो, कहीं पे भी हमने अगर कुछ भी अचीव किया है इस साल, ओलंपिक्स हैं फॉर दैट मैटर, उनकी हिस्ट्री क्या होती है, ओलंपिक्स कब बना, कहां से बना, पहला कहां पे हुआ था, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया, कितने गोल्ड मेडल्स इंडिया ला चुका है अब तक, ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगेन गिविंग यू रिमाइंडर, परेशान मत होना बच्चों, ये सारे नोट्स ऑलरेडी मैं दे रही हूँ इस फ्री ग्रुप में, ठीक है, तो तुम्हें कुछ अलग से रिसर्च करने की नीड नहीं पड़ेगी, तुम इनको आराम से वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ बच्चों, जो फिफ्थ जोन या फिफ्थ थीम जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की, चाहे वो पद्मा अवार्ड्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल अवार्ड्स हो, चाहे वो पुलित्जर प्राइज हो, रमन मगसेसे प्राइज हो, नोबेल प्राइजेस हो, मुझे लगता है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ से आते हैं, तो तुम उन्हें मिस नहीं करके जाओगे। एक बिल्कुल सेपरेट पीडीएफ बच्चों मैंने स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की बनाई हुई है, तो तुम वो ले सकते हो ग्रुप में से एंड उनको अच्छे से पढ़ के जाना। एंड वन मोर थिंग बच्चों, इसमें ना थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को भी कवर जरूर करके जाना। लेट्स टेक एन एग्जांपल की पहला पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबेल पीस प्राइज फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट एशियन लेट्स से टू गेट नोबेल प्राइज। बाय द वे आंसर दोनों के सेम ही है, रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर, ठीक है। टोटल इंडिया में किस किस को नोबेल प्राइजेस मिले हैं, इंडिया को कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं मिला है, या फिर लेटेस्ट जो नोबेल प्राइज विनर था वो इंडिया से कौन था। सो इस लाइन पे आपको पढ़ना होगा, नोट्स भी इसी लाइन पे बने हुए हैं बच्चों, बट फिर भी अपनी खुद की रिसर्च को जरूर करना। ऑलराइट, नाउ सिक्स्थ एंड द लास्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मी बच्चों वुड बी ओवरऑल इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, मतलब जिसमें मैं नेशनल जजमेंट्स को भी इंक्लूड करूंगी, कुछ नेशनल कॉन्ट्रोवर्सी अगर हुई है उसको भी इंक्लूड करूंगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों, लद्दाख डिमांड फॉर 6th शेड्यूल, तो इसमें बच्चों आपके लिए लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनियन टेरिटरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, आर्टिकल 1 to 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेड्यूल 6 क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेड्यूल 7 में लिस्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, लद्दाख की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल 8 में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 हैं बाय द वे, ठीक है। सो ये सारी चीजें बच्चों तुम्हें करके जानी। तो कुछ भी इस तरीके के नेशनल इवेंट्स जो हैं, लद्दाख की 6th शेड्यूल का डिमांड, मणिपुर में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है, या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों कोई भी नेशनल पोजीशंस अगर न्यूज में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, 53rd है, उनका नाम क्या है, उनसे पहले कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट या फिर हमारी कभी कोई वुमेन चीफ जस्टिस रही है या नहीं, अगर नहीं तो कौन बनने वाली है जिनका चांस हो सकता है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन है, इंडिया में अभी सुप्रीम कोर्ट की करंट स्ट्रेंथ क्या है, 34 बच्चों, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एनजेएसी जो था वो कब आया था, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों नेशनल न्यूज में है। कोई जो पोजीशंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में है, डिप्यूटी स्पीकर न्यूज में है, आपको इन सब पोजीशंस के नाम याद होने चाहिए। और बच्चों जैसे गवर्नर का इशू था, ठीक है, तो आप एक बार महाराष्ट्र का गवर्नर जरूर पढ़ के चले जाइए। आप सिम्बायोसिस के लिए एम कर रहे हो तो यू शुड नो, एंड बाकी जितनी भी आप कैंपसेस के लिए एम कर रहे हो वो आप प्रिपेयर करके जाना। तमिलनाडु के करंट गवर्नर का नाम क्या है, इंडिया में फर्स्ट गवर्नर कौन बने, ठीक है, जो भी है इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें प्रिपेयर करके जाने, ठीक है। सो मुझे बच्चों काफी हद तक लगता है कि अगर तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के चले जाओगे ना तो तुम्हारा काफी काम बन जाएगा। सो 12 क्वेश्चंस में से कम 5-6-7 क्वेश्चंस तो इन एरिया से आने चाहिए, और अगर तुम ये प्रिपेयर करके जा रहे हो तुम ऑलरेडी काफी अच्छी पोजीशन में हो, ठीक है। नाउ वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों दैट आई हैड टू मेक टू यू, कि अगर आप टेस्ट 1 कर चुके हो और ऑलरेडी आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाओगे और कि आपको सिम्बायोसिस मिल जाने वाला है, तो उस केस में बच्चों आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी अभी से करनी चाहिए। यू शुड नॉट रियली वेट टू गेट द इंटरव्यू कॉल एंड देन गेट इनटू पैनिक, ओके। आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा अपने सीवी को, खुद को भी, व्हाट यू शुड टॉक अबाउट योरसेल्फ, हाउ यू शुड इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। एंड बेसिकली मैं तुम्हें सच बताऊं बच्चों, ये जो रिटन टेस्ट है ना, इट इज स्टिल मैं कहूंगी द इजियर थिंग दैट यू हैव डन और दैट यू विल बी डूइंग अगर आप टेस्ट 2 जब आप कर लोगे, ठीक है। टफेस्ट बात होती है बच्चों विच इज योर इंटरव्यू, व्हाई, रीजन क्या है इसका। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जब आप टेस्ट दे रहे होते हो आप बस अपने आप से कंसर्न होते हो, अपने क्वेश्चन पेपर से कंसर्न होते हो उस मोमेंट पे। अगर आपको ऐसे करके भी सोचना है, आई नो वियर्ड होगा, बट आपको कैसे भी करके सोचना है, आप वियर्ड से वियर्ड एक्सप्रेशंस बना के आप बस आपको आंसर करेक्ट चाहिए, दैट्स इट।
ओके बट जब आप दो पैनलिस्ट के सामने बैठे होते हो और आपको अपने आप को जस्टिफाई करना होता है ना कि व्हाई यू डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ द कैंपस इंस्टेड ऑफ मेनी अदर्स जिनको वो इंटरव्यू करेंगे, यू हैव टू आउटशाइन योर पर्सनैलिटी बच्चों, ठीक है। और इसके लिए बच्चों आपका सीवी भी टॉप नॉच होना चाहिए और आपका जो प्रोजेक्शन है, योर पर्सनैलिटी शुड ऑल्सो बी टॉप नॉच। नाउ फॉर स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू हु आर अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सीवी और प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन अ पर्सनल इंटरव्यू, और इवन इफ यू थिंक कि तुम काफी वोकल हो, एक्सट्रोवर्ट हो, बात कर लेते हो, बट स्टिल बच्चों यू नीड टू बी ग्रूम्ड टू टॉक वेरी वेरी नाइसली एंड इफेक्टिवली इन फ्रंट ऑफ द पैनल, ताकि आप अपने इस चांस को रूइन ना करो विच कैन एक्चुअली गेट यू टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके लिए बच्चों मैंने लॉन्च किया है द स्लैट इंटरव्यू प्रोग्राम, जो बहुत ही इजी ब्रीजी और इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन है बच्चों, जो आप फॉलो कर सकते हो टू एस योर सिम्बायोसिस इंटरव्यू। ओके, इसमें आपको मिलेंगे बच्चों 3 मॉक पीआईज विद एक्सपर्ट्स हु आर फ्रॉम एसएलएस पुणे, जिन्होंने रिसेंटली खुद इन इंटरव्यूज को फेस किया है। वो आपके इंटरव्यूज को मॉडरेट करेंगे, पैनल करेंगे। एंड बच्चों आपको इसके अलावा मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएक्यूज की लिस्ट, जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट सीवी कंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्क्रैच। एंड हम आपका सिर्फ सीवी बनाएंगे नहीं बच्चों, उसको हम अपस्केल भी करेंगे, उसको हम इनहैंस भी करेंगे, ताकि आपका सीवी आउटशाइन करे और आपका जो कॉन्वर्सेशन है आपके पीआई में वो काफी इंटरेस्टिंग हो सके। ऑलराइट, दिस इज बच्चों वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल आई विल से बैच, तो क्या ही बोलूं, प्रोग्राम्स है रादर, ठीक है, 2999 में अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है बच्चों, क्योंकि और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको एक अलग डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगी, बट फिर भी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट यू नीड टू नो अबाउट द प्रोग्राम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों मैंने लिंक डाल दिया है, आप सीधा जाके एनरोल कर सकते हो एंड यू शुड गेट स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। विद दैट बच्चों, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करना एंड लीव अ गुड कमेंट इफ यू हैव अ क्वेरी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। सी यू ऑल इन द अपकमिंग वीडियोस। एंड या वन मोर थिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपको सिम्बायोसिस के थ्रू और आगे जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, अदर लॉ ऑप्शंस जो हैं, सब में आपकी हेल्प करने वाला है। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। आई विल सी यू लेटर। बाय।